नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है पीटीएम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अर्थात अक्टूबर माह की अभिभावक शिक्षक बैठक का अवलेखीकरण। साथियों, हमारे जनपद कासगंज में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार इस बैठक का आयोजन 29 सितंबर को हो चुका था, परंतु हम किसी कारणवश इसका अवलेखीकरण आपके साथ शेयर न कर सके। साथियों, हर जनपद की अपनी कार्य योजना तैयार की गई है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निपुण लक्ष्यों को हासिल करने की हमारे जनपद कासगंज में जो कार्य योजना हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा तैयार की गई है, उसके अनुसार उन्होंने जो पूरे जनपद में समस्त परिषदीय विद्यालयों में इस पीटीएम बैठक का आयोजन होना था, वो 29 सितंबर को रखा गया। इसी के कारण हमारे पूरे जनपद में समस्त परिषदीय विद्यालयों में इस बैठक को, जो कि अक्टूबर माह में होनी थी, वो उन्होंने 2 दिन पहले यानी 29 सितंबर को रख दी, ताकि आगे की जो बैठकें हैं, एसएमसी बैठक, प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक, इन सब का जो क्रियान्वयन है वो अक्टूबर माह में हो सके। और जैसे संचारी रोग नियंत्रण अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान और इसके अलावा और भी जो गतिविधियां हैं वो सही से सुचारू रूप से अक्टूबर माह में संचालित हो सकें। तो आइए हम देखते हैं अपनी बैठक के मुख्य एजेंडा बिंदु और इनको समझते हैं। एजेंडा जो मुख्य है इस पीटीएम बैठक का, वो है छात्र छात्राओं की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन। सेवा में समस्त सम्मानित ग्रामवासियों एवं अभिभावकगण, आपको सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 29 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को एक आवश्यक बैठक आयोजित की जाएगी। कृपया बैठक के एजेंडा बिंदुओं पर ध्यान दें और अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। बैठक के एजेंडा बिंदु इस प्रकार हैं। छात्र छात्राओं के चरणबद्ध आकलन की प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों को दिखाना। और दूसरा है डीबीटी से संबंधित हर समस्या के समाधान का 100% प्रयास। तीसरा है संचारी रोग नियंत्रण जागरूकता अभियान। तो ये तो है एजेंडा। अब आगे हम देखते हैं कि आखिर हमने बैठक का संचालन विद्यालय में कैसे किया। आज दिनांक अक्टूबर लिख गया, यहाँ पर 29 सितंबर लिखा जाएगा। आज दिनांक 29 सितंबर 2022 को प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षावार सभी कक्षा अध्यापिकाओं ने छात्र छात्राओं के अभिभावकों को निपुण लक्ष्यों को हासिल करने हेतु 22 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से बेसलाइन आकलन से लेकर साप्ताहिक, सावधिक, वार्षिक आकलन की जानकारी देते हुए प्रगति रिपोर्ट यानी बच्चों के शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया। जैसे कि सबसे पहले हम बच्चे का जो आकलन करते हैं वो बेसलाइन आकलन करते हैं, और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग भी कराते हैं बच्चों को, और जो भी आकलन हुए हैं उन सबकी रिपोर्ट जो है वो इस बैठक में अभिभावकों को दिखाई गई कि आखिर उनके बच्चों ने क्या प्रगति की है 1 सप्ताह में, 1 माह में, 15 दिन में। ठीक है। और दूसरा बिंदु है 28 छात्र छात्राओं के खाते में यूनिफॉर्म से संबंधित धनराशि प्रेषित न होने के कारणों को अभिभावकों को बताते हुए प्रधानाध्यापिका जी द्वारा समाधान हेतु सहयोग व सुझाव दिया गया। अर्थात जो 28 बच्चे हैं जिनके अभिभावकों के खाते में अभी तक यूनिफॉर्म से संबंधित धनराशि जो विभाग द्वारा प्रेषित की गई है पहुंची नहीं है, उसके क्या कारण रहे हैं, उन कारणों से अभिभावकों को अवगत कराया गया। इसके अलावा
उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, उनसे संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया प्रधानाध्यापिका ने। और साथ ही साथ प्रयास समाधान करने के लिए जो सुझाव जरूरी थे वो भी दिए गए। और तीसरा बिंदु है संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान माह अक्टूबर में प्रस्तावित है शासनादेश के अनुसार, जिसके अंतर्गत संचारी रोगों की जानकारी, दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं प्रयासों को सफल बनाने हेतु लोगों को जागरूक किया गया। सभी कक्षाओं में शिक्षिकाओं और बच्चों की प्रभावी स्पीच द्वारा सड़क सुरक्षा की जानकारी व सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के बारे में स्वयं प्रधानाध्यापिका महोदया जी ने प्रांगण में सभी बच्चों एवं अभिभावकों को एकत्रित कर अवगत कराया एवं इसी के साथ ही अभिभावक शिक्षक बैठक माह अक्टूबर का समापन किया गया। और देखिए साथियों, इस बैठक में आए हुए जितने भी सदस्य हैं वो हमने यहाँ 120 लिखे हैं। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 5 तक के हर क्लास में जितने अभिभावक आए थे वो 120 अभिभावक थे, परंतु यहाँ पर हस्ताक्षर इनके नहीं कराए जाएंगे। इनके हस्ताक्षर जो हैं वो अभिभावक हस्ताक्षर कक्षा अध्यापिका की कार्य योजना पंजिका में होना प्रस्तावित है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो जो शिक्षकों ने अपनी कार्य योजना पंजिका बनाई है वो अपनी हर एक जो पीटीएम करेंगे वो उसमें मेंशन करेंगे, उन पीटीएम बैठक के बिंदुओं को मेंशन करेंगे और साथ ही साथ जो लोग आएंगे बैठक में उनके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ हस्ताक्षर होने हैं स्टाफ के। तो इस तरह से इस बैठक का अभिलेखीकरण पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथियों, आपको इसी तरह के समस्त अभिलेखों का अभिलेखीकरण मिलता रहेगा समय से। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।